असमय बारिश से किसानों की फसल नष्ट, मुआवजा दिलाने कांग्रेस का हल्ला बोल। असमय हुई बारिश के चलते किसानों की फसल नष्ट हो गई। इससे किसानों को काफी क्षति पहुंची है। इस बात को लेकर रीवा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से मुलाकात की और जिले भर में हुई बेमौसम बारिश के कारण नष्ट हुई फसलों की समस्या पर विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस पार्टी की ओर से रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी सिमरिया नीलम मिश्रा, मनगवा विधायक प्रत्याशी बबीता साकेत सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने किसानों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की और प्रशासन से त्वरित सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले कई दिनों से हो रही असमय वर्षा के कारण जिले के अनेक गांवों में धान, उड़द, मूंग, सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। किसान कर्ज और नुकसान के दोहरे दबाव में हैं, जिनकी स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। कलेक्टर से मुलाकात के दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और जब तक किसानों को उचित राहत नहीं मिल जाती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। वहीं नीलम मिश्रा ने भी कहा कि सरकार को किसानों के दर्द की सुध लेनी चाहिए और शीघ्र क्षति आकलन सर्वे कराते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। कलेक्टर ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज ये कांग्रेस कमेटी का हमारा जो डेलीगेशन आया था, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पूर्व विधायक हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, संगठन के प्रभारी हैं, पूर्व विधायिका हैं, सब लोग हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं। वो सिर्फ हम लोगों का पर्पज ये था कि जो बेमौसम खरीफ की फसल नष्ट हुई है अतिवृष्टि के कारण, धान की, कोदौ की, मूंग, उड़द की, मूंग की, तिल की, उसका मुआवजा दिया जाए और उसका सर्वेक्षण कराया जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी ज़रूर मिली थी कि कलेक्टर रीवा ने सर्वेक्षण दल को निर्देश दिया तहसीलदारों को कि जाकर किसानों की फसलों का सर्वेक्षण करें। उसके इंतजार में किसानों की फसलें अभी भी खेत में पड़ी हैं और जमने लगी। तो आज ये कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि आप इसका सर्वेक्षण तत्काल कराएं और किसानों का मुआवजा दिलवाएं। एक दूसरा, जो धान खरीदी और गेहूं खरीदी का अभी आज के समाचार पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि सरकार नहीं खरीदेगी और उसका जो उन्होंने वादा किया था अपने चुनावी एजेंडे में कि समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएगी। तो उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है उनको कि आप ये कृपया करके इसकी पोर्टल खुलवाएं और धानों की खरीदी कराएं और सरकार से जो उनके वादे के अनुसार वो उसका मुआवजे का धान का और उसका समर्थन मूल्य बढ़वाया जाए। कलेक्टर मैडम तो क्या बातचीत चर्चा में आई? कलेक्टर मैडम ने ये कहा कि जो सर्वेक्षण है वो तत्काल करवाएंगी और जो पोर्टल हैं जो बंद हैं धान की खरीदी होगी, ये हम लोगों का आश्वासन दिया उन्होंने। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।